लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बैरी एलन उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा दोहराकर अपनी पावर्स हासिल कर लेता है और वो बैटमैन और साइबोर्ग मिलकर सुपरमैन को छुड़वाने जाते हैं। जब वो वहां पर जाते हैं तब उनके सामने एक हैरानकुन बात सामने आती है कि वो जिसको पावरफुल आदमी समझ रहे थे वो तो एक कमजोर सा बेचारा सा आदमी था। तो जब वो उसे छुड़वाते हैं तो वो वहां से भाग जाता है। अब आगे सुपरमैन के जाने के बाद वहां पर मौजूद सारे गार्ड्स उन पर अटैक करते हैं और उनके पास वेपन्स काफी अच्छे थे जो कि एलियन टेक्नोलॉजी से बने हुए थे और उनका मुकाबला करना बैटमैन, साइबोर्ग और फ्लैश से मुश्किल हो रहा था कि तभी एक गैस आकर उन सब का दम घोटने लगती है। तो साइबोर्ग पूछता है, बैटमैन क्या ये तुम कर रहे हो? बैटमैन कहता है, नहीं मैं तो नहीं कर रहा। और तभी वहां पर एक लड़की अपीयर होती है और कहती है, हेलो बॉयज, पहचाना? मेरा नाम एमिली संग है और लोग मुझे प्यार से एलिमेंट वुमन कहते हैं। साइबोर्ग पूछता है, एलिमेंट वुमन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो कहती है, मैं तो तुम्हारा पीछा कर रही थी, मुझे भी तुम्हारी टीम में शामिल होना है, रख लो ना मुझे भी, किसी ने कभी मुझे नहीं रखा अपनी टीम में। तभी बैरी की एक जोरदार चीख निकलती है और वो नीचे गिर जाता है और उसकी मेमोरीज आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही होती हैं। तो बैटमैन उसे एक इंजेक्शन लगा देता है जो कि उसके ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्लो कर देगा, मगर इतना काफ़ी नहीं था। तो वो उसे कैप्टन थंडर के घर में ले आते हैं, यानी कि वो बच्चे जो है उनके घर में। तो बैटमैन बिली बैटसन से कहता है, मुझे याद है तुमने सैंडमैन की मेमोरीज को रिकवर किया था, मैं चाहता हूँ तुम इसके साथ भी वैसा ही करो। तो बिली ट्राई करता है और उसके सर पर हाथ रखता है तो उसके सामने बैरी की डिफरेंट मेमोरीज सामने आती हैं और एक झटके से वो दूर गिर जाता है। तो वो पूछता है, कौन है ये? तो बैरी उठकर कहता है, मेरा नाम बैरी एलन है। नहीं, मेरा मतलब है कहाँ से आए हो तुम? मैंने जो दुनिया देखी वो हमारी इस दुनिया से बहुत मुख्तलिफ थी और वहाँ पर उम्मीद की किरण थी और वो बहुत खूबसूरत दुनिया थी। कौन हो तुम? इन्हीं बातों के दौरान टीवी पर खबर चलती है कि पायलट हैल जॉर्डन अमेज़न और एटलांटिस की जंग में मारा गया। तो बैरी कहता है, अब और इंतजार नहीं कर सकता मैं। तो वो बैटमैन और साइबोर्ग से कहता है, हमें जल्दी से वहां पर पहुंचना होगा और लड़ाई को रोकना होगा। तो बैटमैन साइबोर्ग से कहता है, बाकी सबको कहो कि वहां पर पहुंचे, हम भी आ रहे हैं। तो वो सारे लोग मिलकर मैदान जंग में पहुंचते हैं जहां पर उनके साथ एन्चेंट्रेस भी मिल जाती है। तो कैप्टन थंडर कहता है, वंडर वुमन की तरफ कोई ना जाए, वो सिर्फ मेरी है और उसकी धुलाई भी आज मैं ही करूंगा। अब कहानी को आगे लेके जाने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि एक्वामैन और वंडर वुमन फाइट क्यों कर रहे हैं, उनके दरमियान जंग किस बात की है। अब ऐसा है कि वंडर वुमन और एक्वामैन का कोई चक्कर चला करता था आपस में, काफी अर्सा पहले उनके दरमियान सीन था कोई, लेकिन बाद में एक्वामैन की शादी किसी और लड़की से हो गई, प्रोबेबली मीरा से ही हुई होगी। अब वंडर वुमन ने उसका कर दिया कत्ल, उसकी बीवी का, और ये कहा कि उसने मुझ पर अटैक किया तो मैंने अपने बचाव में उसका कत्ल कर दिया। चलो कत्ल तक तो बात ठीक थी, लेकिन ज्यादा जो बात भड़की इस बात पर थी कि उसने उसका कत्ल तो किया, लेकिन उसका जो हेलमेट था, यानी कि उसकी जो बीवी का जो सर पर उसने पहना हुआ था, उसको उतारकर इसने खुद अपने सर पर पहन लिया ताकि लोगों को ये पता चल सके कि अमेज़न वालों की तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी। तो कैप्टन थंडर आकर फौरन से वंडर वुमन को पकड़ लेता है और कहता है, पिछली दफा तो मैं बात कर रहा था लेकिन अब बातों का वक्त खत्म हो गया है। तो वहां पर खड़ी एन्चेंट्रेस एक मंत्र पढ़ने लगती है, दमशा कपूरा शमना कपूरा तू तड़ी को दालते कद्दू पहन दे पिंडो। और तब हमें पता लगता है कि एन्चेंट्रेस तो वंडर वुमन के साथ मिली हुई थी और वो पहले ही उसके साथ काम कर रही थी और वो इस मंत्र के जरिए उन सब बच्चों को अलग करती है जो मिलकर कैप्टन थंडर बने हुए थे। तो वंडर वुमन देखकर कहती है, ये तो छोटे से बच्चे हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ करे पीछे से एक अमेज़न की औरत आती है और उसकी पीठ में एक तलवार घुसेड़ देती है जिससे एक बहुत ज्यादा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और सब लोग दूर दूर जाकर गिर जाते हैं। इसी दूर दूर जाकर गिरने में वहां पर रिवर्स फ्लैश पहुंचता है और बैरी को देखकर कहता है, बैरी देखो ये तुमने क्या कर दिया। तो बैरी उसे मुक्का मारते हुए कहता है, ये सब मैंने किया, ये सब तुम्हारा किया धरा है। मगर रिवर्स फ्लैश साइड पर होता है और उसके मुंह पर एक मुक्का पेलते हुए कहता है, इस तरह की बातें करने से तुम्हारा गुनाह नहीं छुप जाएगा। इस कहानी का विलन मैं नहीं, इस कहानी के विलन तुम हो। तो बैरी कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वो कहता है, लगता है तुम्हें सारा कुछ याद करवाना पड़ेगा। तो वो बैरी को पकड़ता है और उसके दिमाग को रीसेट करता है और उसको सारा कुछ याद आने लगता है कि ये सब किसने किया था। उसको याद आता है कि उसकी माँ को किसने मारा था। उसको ये भी याद आता है कि वो बहुत दुखी था
तो वो अपनी माँ को बचाने का फैसला करता है और वो वक्त में पीछे जाता है। मगर इस वक्त में पीछे जाने की वजह से वो अपनी माँ को तो बचा लेता है, लेकिन पूरी दुनिया को बदल कर रख देता है। उसे याद आता है कि आज ये सब जो तबाही चल रही है ये उसी की वजह से है। पीछे से बैटमैन आता है रिवर्स फ्लैश को रोकने के लिए, मगर रिवर्स फ्लैश उसकी अच्छी खासी धुलाई करता है और दोबारा फ्लैश के पास आता है और कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत है। तुम जितने ज़्यादा पावरफुल होगे उतनी ही ज़्यादा मैं तुमसे पावर्स खींच सकूँगा। लेकिन तुम्हें एक मज़े की बात बताता हूँ, जब तुमने ये सारा कुछ बदला मैं टाइम स्ट्रीम में था और अब इस कंडीशन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अब पास्ट भी हूँ, प्रेजेंट भी हूँ और फ्यूचर भी हूँ। मैं कभी भी जाकर कहीं भी जाकर तुम्हें कत्ल कर सकता हूँ। तुम्हारे पैदा होने से पहले भी मैं जाकर तुम्हें कत्ल कर सकता हूँ। तुम्हारे बूढ़े होने के बाद भी मैं तुम्हें कत्ल कर सकता हूँ। तुम्हें मैं अभी भी कत्ल कर सकता हूँ। तो तुम मेरे लिए अब कुछ नहीं रहे और ना ही मुझे तुम्हारी अब ज़रूरत है। वो बैरी का काम ख़त्म करने ही वाला था कि पीछे से बैटमैन आकर उसकी कमर में तलवार घुसा देता है और उसे कहता है जब जंग लड़ने आओ तो चौकन्ने होकर आओ। और उनके पीछे जो जंग चल रही थी उसमें हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे थे। इंचेंट्रेस सबको आड़े हाथों ले रही थी, किसी को भी हिलने नहीं दे रही थी। मगर तभी वो ऊपर देखती है, ऊपर से कोई आ रहा है और आकर वो सीधा उसके ऊपर रुकता है और उसको नेस्तो नाबूद कर देता है। और वो हमारा बेचारा सा मासूम सा पतला सा सुपरमैन था जो उन सबको कहता है बस बहुत हुई तुम लोगों की लड़ाई। और वो भी उस मैदान जंग में कूद पड़ता है वंडर वुमन और एक्वामैन के खिलाफ। और वहाँ पर बैटमैन नीचे गिरा हुआ है तो वो बैरी से कहता है बैरी अब तुम ही हो जो इस दुनिया को बचा सकते हो। ये दुनिया खत्म होने के दहाने पर पहुंच चुकी है। और वो जाने से पहले बैरी को एक लेटर देता है और कहता है ये मेरे बेटे तक पहुंचा देना। अब जाओ, चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। तो बैरी वहाँ से भागता है, बड़ी तेज़ी से भागता है, मगर सबसे पहले वो अपनी माँ के घर पहुँचता है और उनसे एक दफ़ा आखिरी मुलाकात करता है और उन्हें सारा सच बताता है कि उसकी वजह से कितने लाखों लोगों की जानें चली गई। तो उसकी माँ उसे दिलासा देती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस ये समझो कि मैं तुम्हारे फादर के पास चली गई हूँ। अब जाओ और इस दुनिया को बचाओ। तो बैरी वहाँ से भागता है और इतनी तेज़ी से भागता है कि हमें वहाँ पर दो बैरी एलन नज़र आने लगते हैं। एक वो जो टाइमलाइन को चेंज करने की कोशिश कर रहा था और एक वो जिसकी स्टोरी अभी हमने देखी और जो टाइमलाइन को सेट करने की कोशिश कर रहा है। तो वो दूसरे बैरी एलन को उठाकर साइड पर फेंकता है और कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं करने दूंगा तुम्हें। लेकिन वो कहता है मुझे अपनी माँ को बचाना होगा, लेकिन वो उसे ऐसा करने से रोक देता है और उसे उठाकर साइड पर फेंकता है और कखूं, और वहाँ पर सारा कुछ बदल जाता है। मगर उस वक्त हमारे बैरी एलन को एक अजीब चीज़ देखने को मिलती है। वहाँ पर उसे एक टाइमलाइन नहीं बल्कि 3 टाइमलाइन दिखाई दे रही होती हैं और स्पीड फोर्स उसे कह रही होती है कि तुम्हें इन तीनों टाइमलाइंस को जोड़कर एक करना है और मजबूत बनाना है। और तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, बैरी, बैरी उठो। मैं जानता हूँ तुम केस पे काफ़ी अरसे से काम कर रहे हो और रातों को भी जाग रहे हो, लेकिन कैप्टन को इस बात की परवाह नहीं है और हमारी स्टोरी दोबारा रीसेट हो जाती है। और बैरी उठकर देखता है तो उसके आसपास की कहानी फिर दोबारा वापस अपने पहले वाले हालात पर पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ बैट केव में बैटमैन अपने यूटिलिटी बेल्ट पर काम कर रहा है कि तभी वहां पर फ्लैश बड़ी तेजी से पहुंचता है और आकर बैटमैन से पूछता है ब्रूस ही हो ना तुम? तो बैटमैन उससे कहता है ये कैसा सवाल है? तो बैरी उसे सारी कहानी समझाता है कि किस तरह उसने अपनी माँ को बचाने के लिए पूरी दुनिया को चेंज कर दिया और पूरी दुनिया एंड होने वाली थी और वगैरह वगैरह, सारी उसे डिटेल बताता है। तो बैटमैन कहता है अब तो सब कुछ अपनी पहले वाली हालत में वापस आ चुका है ना? तो वो कहता है हाँ, लगता तो है मुझे ऐसा। तो बैटमैन कहता है अगर मेरे पास भी ऐसी पावर्स होती तो शायद मैं भी अपने माँ बाप को बचाने की कोशिश करता। तो बैरी कहता है हाँ, एक और बात, एक शख्स मुझे मिला वहाँ पर जिसके बगैर मैं ये सब नहीं कर सकता था। तो वो उसे वो लेटर निकाल कर देता है जो थॉमस वेन ने उसे दिया था। तो ब्रूस ये देखकर कहता है ये तो मेरे फादर की हैंडराइटिंग लग रही है। तो बैटमैन उस लेटर को खोलकर जरा सा पढ़ता है और एकदम से चकराने लगता है। तो फ्लैश उसे संभालता है और कुर्सी पर बिठाता है। तो बैटमैन अपना मास्क उतारकर वो पूरा लेटर पढ़ता है और लेटर पढ़ने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बैरी की तरफ देखकर कहता है बैरी, इस लेटर के लिए मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगा। और यहाँ पर हमारी कहानी एंड हो जाती है। और इस कहानी से बैरी ने एक सबक जरूर सीखा कि जिंदगी में कभी भी टाइमलाइन के साथ कभी भी कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये कहानी समझ नहीं है कि ये क्या हुआ। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा कहानी को समराइज करने की कोशिश करता हूँ। अब ऐसा है कि बैरी की माँ को रिवर्स फ्लैश ने मार दिया था जब वो छोटा था,
जब वो फ्लैश बना तब उसे पता लगा कि रिवर्स फ्लैश ने उसकी माँ को मारा है, तो वो पास्ट में जाता है, रिवर्स फ्लैश को उसकी माँ को मारने से रोकता है, तो उसकी माँ बच जाती है। इसका मतलब है कहानी में थोड़ा सा क्या आ गया चेंज, क्योंकि पहले उसकी माँ मर चुकी थी। उसको ये लगा कि उसकी कहानी में थोड़ा सा चेंज आया, लेकिन पूरी दुनिया में उस एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा चेंज आया, जिसकी वजह से दुनिया खत्म होने के दहाने पर चली गई। तो वो ये डिसाइड करता है कि वो पास में जाएगा और अपने आप को अपनी माँ को बचाने से रोकेगा, यानी कि वो अपनी माँ को मरने देगा, जिसकी वजह से हमारी दुनिया दोबारा रीसेट हो जाएगी। और एंड पर हमने देखा कि हुआ भी ऐसे। लेकिन बैरी के इस सारे प्रोसेस में, सेटिंग और रीसेटिंग के सारे प्रोसेस में, उसने पूरी डीसी यूनिवर्स में बहुत कुछ बदल दिया, जिसका उसे कोई अंदाजा नहीं कि उसने ये सब किया है। उसने सुपरमैन, हैल जॉर्डन, बैटमैन, इन सब की कहानियों में थोड़ा बहुत चेंज ले आया, और उसको ये नहीं पता कि ये सब कब हुआ और कैसे हुआ। और इन सब की डिटेल्स कि किस किस की जिंदगी में क्या क्या चेंज आया, वो मैं आगे आप लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अब एंड पर मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अगर कोई इससे इंस्पिरेशन लेना चाहता है तो वो जरूर ले। आप पहले देख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको दिखाने की वजह क्या थी। अब असल कहानी यहाँ से स्टार्ट होने लगी है। अब कहानी स्टार्ट कैसे होती है कि बैरी अपने ऑफिस में सोया होता है, वहाँ पर उठता है तो उसे पता लगता है, उसे कुछ अजीब सा फील होता है और उसको लग रहा होता है कि आसपास कुछ चेंज है। और होता असल में क्या है, जो है वो असल में टाइमलाइन चेंज हो चुकी होती है। अब उसको फील कैसे होता है कि वहाँ पर जो कैप्टन कोल्ड था वो यहाँ पर सिटीजन कोल्ड के नाम से मशहूर है, और वो एक सुपर हीरो है, और वो एक अच्छे काम करता है। ये थी मेरी पहली वीडियो जो मैंने फ्लैश पर बनाई थी। फ्लैश पर क्या, ये मेरी इस YouTube चैनल की सबसे पहली वीडियो थी। तो बहुत से लोग जब चैनल स्टार्ट करते हैं और अपनी आवाज़ सुनते हैं, अपने डिटेल्स को देखते हैं, या देखते हैं कि मुझे तो ज़रा सी एडिटिंग भी नहीं आती, तो वो ये काम करना छोड़ देते हैं कि यार मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं कैसे करूँगा। यार 1-1.5 साल पहले मुझे भी कुछ नहीं आता था, मेरी आवाज़ भी इस तरह की थी, मुझे एडिटिंग भी सही से नहीं आती थी। आज आप देख लें कि आवाज़ भी आप लोगों को पसंद है, एडिटिंग भी आपको अच्छी लगती है। तो इस पूरी बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में घबराना नहीं है। नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, आप स्टार्ट करें, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता लोग खुद ब खुद आप लोगों के साथ जुड़ते जाएंगे। आप लोगों की आवाज़ बुरी है, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही अच्छी हो जाएगी। आप लोगों की अगर एडिटिंग बुरी है, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही अच्छी हो जाएगी। आप खुद रिसोर्सेज ढूंढेंगे कि मैं कहाँ से अपनी एडिटिंग को बेहतर करूँ। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चिल होकर आप अपना चैनल स्टार्ट करें और आराम से उसे चलाएं। और जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। तो उम्मीद है बहुत से लोग इस चीज़ से शायद इंस्पायर होकर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लें। इस बात को बताने का मकसद सिर्फ यही था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।